जय हिंद मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? भाई मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? तो भाई खुशी का कारण हो आप लोग। आपने जो प्यार मोहब्बत दिखाया है दोनों जगह, चाहे वो यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, एचसीएम डिफेंस पे जो आपने प्यार लुटाया है भाई, तो उससे मेरे अंदर एक अलग ही जोश आ गया है। मन है कि मैं आज ही पढ़ा दूं आपको, लेकिन क्या करूं, आप ही के कुछ सवाल हैं कि सर हम आर्मी लें, एयरफोर्स लें या हम नेवी, कहाँ कहाँ हम पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ हमें अच्छे से डिटेल में सारी बात बता दो। तो सवाल भाई आपके हैं, जवाब आज मेरे होंगे। तो इस वीडियो को भाई आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप कोई भी ऐसा ना हो मेरे भाई जो इस क्राइटेरिया में रहता हो और फॉर्म भर सकता हो लेकिन छूट जाए अधूरी जानकारी का। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस बार हो सकता है अपना वर्दी का सपना, अपनी फौज का सपना पूरा कर पाओ। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं कि हम कहाँ कहाँ। देखो इसमें मैंने तीन बातें लिखी हैं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, ठीक है ना। उन तीनों को एक एक करके मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं अग्निवीर आर्मी, मेरे जो भाई हैं, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बता दूं। तो कुछ पोस्ट है उनकी, आपका जनरल ड्यूटी चाहे वो जीडी हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, क्लर्क हो या स्टोर कीपर हो, ठीक है ना, टेक्निकल आपका ट्रेड्समैन हो या आपका वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, ठीक है ना। ये सारे मेरे भाई अग्निवीर में भर सकते हैं। क्या क्या आज इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे पहले अग्निवीर जीडी वालों के लिए, ठीक है मेरे भाई। अग्निवीर जो जीडी का सपना लेकर बैठा है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि उसके पास क्वालिफिकेशन में 10th होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? 10th। अब 10th में मैं ये कह दूं कि उसके पास जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से 5 जो बेसिक सब्जेक्ट होंगे उसमें टोटल आपका 45% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% हो। कुल मिलाकर ये बात है कि बच्चा बस 10वीं पास हो। क्या हो? 10वीं पास हो तो मेरे भाई आप फार्म भर सकते हो और तुरंत तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस बार आपका सपना पूरा कराएगा एचसीएम डिफेंस। ठीक है मेरे भाई। कहाँ कहाँ काम क्या होगा इनका? तो भाई बॉर्डर पर, आपने देखा होगा बॉर्डर पर जो भी जवान होते हैं मेरे भाई, वो जनरल ड्यूटी के तहत ही लगे होते हैं। ठीक है, चाहे वो पहरेदारी का काम हो या कोई मैदान क्षेत्र हो, जो आपका फील्ड वर्क एरिया आ जाएगा, उसमें काम करने की बात आ जाए, या कभी भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसमें युद्ध आपका करना पड़ेगा भारत को, तो भाई अग्निवीर जीडी का जो मेरा जवान भाई होगा वो सबसे पहले वहां फ्रंट पे खड़ा होगा। समझ में आ गई भाई मेरे? तो ये काम होता है जीडी का। और इसी के लिए तो भाई बच्चा बचपन से सपना देखता है कि मैं एक दिन बनूंगा क्या, आर्मी में, और जाकर मैं दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। तो वो सपना भाई जीडी पूरा कराएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए कोई 12th नहीं चाहिए, इसके लिए बस आप 10th पास होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया 33% का है, तो वो तो सबसे मिनिमम ही होता है, इससे नीचे तो मेरे भाई फेल ही होते हैं। ठीक है, तो 33% से ऊपर हर सब्जेक्ट में होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, सबको बात समझ में आ गई? चलो, अगली बात है अग्निवीर। अग्निवीर जो आपके टेक्निकल वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। टेक्निकल में क्वालिफिकेशन के तीन रास्ते हैं मेरे भाई। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता तो ये है कि जो स्कूलिंग कर रहा है, अकेडमिक में है जो आपका, यानी उसके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं, मतलब 12th पास होना चाहिए। कौन से स्ट्रीम से भाई? साइंस से। और उस पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, और इंग्लिश तो भाई कंपलसरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में आपका परसेंटेज भी चलती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी आता है बाद में आपका। 50% आपका टोटल रहेगा, 40% हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम से मिनिमम लेकर ही आने पड़ेंगे। तो आप कौन सा पोस्ट भर सकते हो भाई अग्निवीर में? टेक्निकल का। क्लियर है मेरे भाई? जिनका भी टेक्निकल का काम है, मतलब जो चाहता है कि मैं टेक्निकल में जाऊं सर। दूसरा रास्ता है, अगर किसी के पास ये नहीं है तो भाई उसके पास 12th के बाद 1 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई का जो आपका सर्टिफिकेट है एनएसक्यूएफ वाला, ठीक है ना, ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपका लेवल 4 या उससे ऊपर का होना चाहिए। टोटल लेवल इसमें 8 होते हैं, तो आप इसमें लेवल 4 या 5, 6, 7, 8 कोई भी आप लेकर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, रास्ता नंबर 3 जो इसका क्या है भाई, इस डिपार्टमेंट के लिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए,
जो भाई 10वीं के बाद कहाँ चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं या आईटीआई करने चले जाते हैं, तो उनका सपना भी पूरा हो सकता है मेरे भाई इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो वो आईटीआई डिप्लोमा आपका एक तो 10वीं में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स। दूसरा, इंग्लिश और मैथ साइंस में 40% होने चाहिए। तीसरी बात है कि 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए पूरी कंप्लीट। अगर वो कर रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, मतलब उसके पास 2 साल की पूरी आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का, ठीक है। या 2 या 3 साल का जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, किसका डिप्लोमा होता है मेरे भाई, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, वो उसके पास होगा तो वो उस फॉर्म को भर सकता है। अभी मैं बताऊंगा डिप्लोमा कौन कौन से डिपार्टमेंट का है। भाई इनका काम भी वही है कि पूरा टेक्निकल काम जितना भी है, चाहे वो मशीन के ऊपर हो या वाहनों के ऊपर हो या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर होगा या कंप्यूटर की देख रेख के लिए होगा, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने भी टेक्निकल आइटम होंगे ना, उनके लिए आप इसमें देख रेख के ले जाते हो। काम इनका भी बहुत कैड़ा है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता सारा रडार का सिस्टम होता है, सारी चीज़ों का सिस्टम होता है, तो वो देख रेख कौन करेगा मेरे भाई, तो वो डिपार्टमेंट करता है अग्निवीर टेक्निकल। समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक है। अब डिप्लोमा जो है ये 2 या 3 साल वाला, ये किस किस उसमें होना चाहिए, तो मैंने ये पूरा लिख कर लाया हूँ, ये आपके नोटिफिकेशन में आता है। तो जो भाई इन इन इंजीनियरिंग का कोर्स या इन डिप्लोमा में है तो इसको फिल कर सकता है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। पढ़ूँ आगे, चलो अगला मेरे भाई, अगला है अग्निवीर क्लर्क के लिए स्टोर कीपर, ठीक है। अग्निवीर क्लर्क जो होता है, तो आपने देखा होगा भाई, अभी हमने बात करी सरहद पर लड़ने वालों की, अभी हमने बात करी टेक्निकल डिपार्टमेंट के काम के लिए। अब बात आती है कि कुछ फाइल रिकॉर्ड रहेगा, कुछ डाटा रिकॉर्ड रहेगा, ये सारी चीज़ों का जो देख रेख का होता है के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए आर्मी में। तो भाई उसका काम ही करते हैं कौन, तो ये आपके क्लर्क या स्टोर कीपर। समझ में आ गई बात मेरे भाई। तो इनका काम ही यही है कि फाइल रिकॉर्ड स्टोर डाटा, ऑफिस वर्क, जितना भी काम ऑफिस का होगा, मतलब इन्हें लड़ने के लिए हो सकता है बाद में बुलाया जाए, लेकिन फिलहाल इनका काम होता है कि पूरा ऑफिस डिपार्टमेंट संभाल। किसी भाई का ये सपना है आर्मी में जाऊं और ऑफिस वर्क मुझे मिले, तो भाई वो इस वाले आपके फील्ड को चुन सकते, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th होने का मतलब है आप चाहे आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो या आप साइंस साइड से हो, ठीक है ना, मतलब कुछ भी आपके पास चलेगा, बस 12th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 12th पास आपके पास होनी चाहिए, तो आप भर सकते हो किसका फार्म भाई, स्टोर कीपर या क्लर्क का, ठीक है। परसेंटेज इसमें भाई 60% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% अंक आपके आने चाहिए। बात सबको क्लियर हो गई, तभी जाके आप भर सकते हो। कभी ऐसा मत सोचना 50% से अगर 49 भी आ रहे किसी सब्जेक्ट में, मान लो आपके गणित में, ठीक है ना, यानी मैथ में कितने नंबर आ रहे हैं भाई मेरे, 49 नंबर आए आपके, सपोज करो 12वीं में, तो भाई आप इस फार्म को नहीं भर सकते, क्योंकि इसने क्या कहा, हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 50%। क्लियर है मेरे भाई, बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। बढ़ूँ आगे, चलो अगला है अग्निवीर ट्रेड्समैन आपका जो 10th पास के लिए, ठीक है ना। उनको क्या चाहिए कि सिंपल आपका 10th पास होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए भाई, 10th पास, और हर सब्जेक्ट में 33%, यानी कि इसको भी भाई यही कह दिया कि 10th पास आ जाओ भाई, चाहे आप कितने भी नंबर से पास हुए हो, क्योंकि मिनिमम तो 33 ही होता है भाई, 32 वाला तो फेल वैसे ही हो जाता है। तो कुल मिला के 33% मिनिमम आपके होने चाहिए। एग्रीगेट का कोई नियम नहीं होता, मतलब कोई चीज़ नहीं लगी है, ठीक है। अब कुल मिला के ये वो लोग होते हैं भाई, आर्मी ट्रेड्समैन कौन होते हैं भाई, मैं सबका काम भी बता रहा हूँ आपको। ट्रेड्समैन जो होता है वो कौन होता है भाई, आर्मी की हड्डी होता है। हड्डी का मतलब कैसे, देखो ऐसे समझो, जब तक हमारे क्षेत्र में ये छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का देखभाल कर रहा है, जैसे सब्जी वाला हो गया, है ना, या कोई जो छोट मोट काम कर रहे हैं, आपको लगता है तो काम बहुत छोटा है, तो छोटा काम या बड़ा काम आर्मी में तो बिल्कुल नहीं होता। आर्मी में तो सब बराबर होते हैं, लेकिन सारी देख रेख तो यहीं से होके जाएगी। अब सपोज करो आप सरहद पर लड़ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपके पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, तो लड़ लोगे क्या मेरे भाई। देखो देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन भाई ऊर्जा एनर्जी की बात आती है तो वो खाने से ही आएगी, वो तो पेट में कुछ जाएगा, पानी हो चाहे कुछ अन्न हो,
तभी आप में जोश आएगा। तो उसके लिए एक रसोइया होना चाहिए। तो भाई रसोइया का काम कौन करेगा? ये ट्रेड्समैन, ठीक है ना। ऐसे ही बार्बर का काम होता है, ऐसे ही आपके पियून का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनके लिए भाई होते हैं। तो ये काम मैं फिर कह रहा हूँ, आर्मी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं। इनके बिना आर्मी अधूरी है, कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ। तो भाई जिन भाई का ये सपना है कि मैं इस विभाग में भी जाना चाहता हूँ, तो कोई नहीं, वो इस फार्म को भरे और बहुत मेहनत करे, ठीक है ना। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, आर्मी में सर्व करने को मिलता है मेरे भाई, ठीक है ना। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक। चलो, दूसरी बात, कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनकी 8वीं के बाद, क्या है भाई, 8वीं के बाद जो है पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई, मतलब वो अब आगे पढ़ ही नहीं पाए। अब वो सोच रहे सर हम तो 8वीं पास हैं, क्या हम पढ़ सक मतलब आगे कुछ जॉब वगैरह सोच सकते हैं क्या कुछ? भाई बिल्कुल सोच सकते हो, आर्मी में जाने का एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है, वो यही है ट्रेड्समैन का भाई, ठीक है। भाई वो जैसे मान लो एक ऑफिस में कौन होता है भाई, एक मैनेजर होगा, तो एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, मतलब जो उसकी देख रेख में काम सीखता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो मैनेजर अपसेंट रहेगा, तो उसकी जगह कोई ना कोई काम तो करने वाला होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर वही आता है, वो 10वीं पास वाला भाई एक तरह से मैनेजर होता है, और ये 8वीं पास वाले भाई उनके असिस्टेंट होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बात समझ में आई अच्छे से, यही फर्क होता है बस इसमें। तो यानी इसमें तो बस आपके पास 8वीं पास होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप 8वीं पास हो, एज क्राइटेरिया में, अब ये मत कह देना, लास्ट क्लास में भी हमने मतलब लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात करी थी क्या, कि सर जो हम 12वीं मतलब 12वीं कह रहा हूँ, हमने 8वीं कक्षा 12 साल में ही पूरी कर ली, तो क्या हम इस फार्म को भर सकते हैं? नहीं भाई। मैं अभी आपकी एज का भी मैं पूरा डाउट क्लियर करूंगा, सारी बातें इसमें क्लियर होगी, ठीक है ना, सारी बात। अब देखो यहाँ तक मैंने इतनी बात आपको बता दी है, पूरा मैंने आपको अग्निवीर आर्मी बता दिया है। अगर आपके अंदर अब पूरा जोश आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि सर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, इनमें से एक पोस्ट तो मैं लेकर रहूँगा, तो भाई उसी जोश के साथ कमेंट में भी आपका जय हिंद हो जाना चाहिए टाइप, ठीक है मेरे भाई। तो जय हिंद रुकना नहीं चाहिए कि गुरुजी बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में भी, चीज़ों करने में भी, और पूरा जोश आ रहा है अंदर से कि इस बार करके ही छोड़ेंगे हम। तो भाई जय हिंद मेरे भाई लिखो कमेंट में, ताकि हम में भी जोश आएगा और हम भी पूरी एनर्जी के साथ जल्द से जल्द आपका बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला, अब ये आता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जो वुमेन मिलिट्री पुलिस कहलाती, ठीक है ना। एक तो जीडी था आपका, जो किसके लिए था भाई, मेल के लिए, जो मतलब लड़के भर सकते हैं, जिसमें इसमें क्या है, इसमें लड़कियां भर सकती हैं, जो मेरी छोटी प्यारी बहनें हैं वो सारी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकती। अब इनके लिए भी भाई 3 आपके मतलब बातें मैं लेकर आया हूँ। पहली बात क्या है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भाई नॉर्मल कैंडिडेट, नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ अभी पूरा समझेंगे इस बात को। तो भाई वो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना, मैट्रिक पास हो या 10वीं पास हो, मतलब वो कुल मिला के क्या हो, 10th पास होना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब उसने फिर से यही बात रखी, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% अंक होने चाहिए, तो कुल मिला के क्या हो गया भाई, 10वीं पास, ठीक। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि अगर सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, तो ग्रेडिंग सिस्टम वालों के लिए भी है कि मिनिमम मिनिमम हर सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना ही चाहिए। मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए, डी ग्रेड तो आपका मिलना चाहिए। उससे ऊपर चाहे कुछ भी आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, डी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। और ओवरऑल क्या होना चाहिए भाई, C2 ग्रेड होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन गोरखाज जो होते हैं कहाँ के निवासी भाई, बिहार और झारखंड के निवासी जो होंगे, ठीक है ना, उनके लिए क्या है, उनके लिए इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बस क्या हो कि भाई 10th पास हो। तो कुल मिला के ऊपर भी है, लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं एक छोटी सी कंडीशन रख देते हैं 45% की भी, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, इतना नॉर्मल होता है। 10वीं पास बच्चे के लिए इसमें कोई लेना देना नहीं है, इन गोरखा के लिए, ठीक है ना। जो हमारे इंडियन गोरखाज हैं इनके लिए कोई भी लेना देना नहीं है, 45% हो या 33%, बस पास का ठप्पा लगा हो उस पर, इस पे 10th की मार्कशीट पे। तो बस वो अगर है तो मेरे भाई ये भर सकता है वुमेन मिलिट्री पुलिस में। वो बच्चा है, वो मतलब मेरी बहन जो है छोटी, तो वो इस फॉर्म को भर सकती है, क्लियर है। और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। चलें आगे, चलो अगला, अग्निवीर एयरफोर्स, ठीक है मेरे भाई।
अग्निवीर एयरफोर्स यानी जिनका भी सपना है कि सर मैं आपका वायुसेना में सर्व करना चाहता हूँ, भाई मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, जिनका सपना, तो उनके लिए मैंने अच्छे से बता दिया। अब जिनका सपना है कि सर मैं वायुसेना में जाना चाहता हूँ, तो भाई उनके लिए सपना पूरा करने के लिए ये 2 पोस्ट होती। कौन कौन सी भाई? एक तो एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप। समझ में आ गया? अब इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो भाई पहला है आपका एक्स ग्रुप, ठीक है ना। एक्स ग्रुप कौन कौन भर सकता है? तो मेरे भाई एक्स ग्रुप वही भर सकता है जिसका सपना होगा टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाने का, ठीक है ना। जो वायुसेना में चाहता है कि मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाऊं, तो वही भर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है ना। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई? इसके लिए पहला रास्ता तो यही है कि आपके पास 12th हो, लेकिन साइंस से। किससे होगी? साइंस से, ठीक है ना। उसमें क्या होगा भाई? आपका फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी होना चाहिए। मतलब कुल मिला के वो कहना चाह रहा है कि आपके पास बायो नहीं होनी चाहिए, आपके पास कॉमर्स नहीं होनी चाहिए, आपके पास आर्ट साइड नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को वो मना कर रहा है। देखो भाई, बायो में एक ऑप्शन रहता है, कभी कभी कोई भाई मेरा बायो और मैथ दोनों ले लेता है, तो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसके पास फिजिक्स भी था, उसके बाद मैथ भी था आपका, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। और पीसीएम में आपका, पीसीएम बोले तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें भी 50% आपके अंक होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा रास्ता देखो, ये किसी को नहीं पता रहता, अक्सर लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, लेकिन उनके लिए भी बता दूं दूसरा रास्ता क्या है। जो मेरे भाई क्या कहते हैं 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, कब करते हैं वो? जब वो 10वीं के बाद, इसके बाद भाई 10वीं के बाद आईटीआई या आपका पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनका डिप्लोमा होता है लगभग 3 साल का। तो आपका उस डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग करते हैं वो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर में, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा जो 3 साल का, 2 साल का भी नहीं भाई, 3 साल का आपका होना चाहिए। आईटीआई भाई एक तरह से मना ही कर दो, क्योंकि आईटीआई 2 साल की होती है आपकी, ठीक है ना। 3 साल का डिप्लोमा आपका जहाँ पर होगा, तो वही इस फॉर्म को भर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है जरूर, ठीक है ना। ये मत सोचना सर मेरे पास 12वीं नहीं है तो मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता, बिल्कुल भर सकते हो 10वीं के बाद भी भाई। सबको बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें है भाई मेरे, वो क्या है कि इस फॉर्म को कुछ गर्ल्स पूछेंगी, यानी मेरी छोटी प्यारी बहनें पूछेंगी कि सर हम भी भर सकते हैं क्या? तो भाई आप इस फॉर्म को बिल्कुल बेझिझक भर सकते हो, बस आप भी इस क्राइटेरिया में आने चाहिए, इन दोनों रास्तों में आप भी आने चाहिए, तो आप बिल्कुल भर सकती, ठीक है भाई। बढ़ूँ आगे, चलो अगला। अगला है भाई वाई ग्रुप, जिनका सपना है कि सर मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ कि कहीं मैं थोड़ा सा फील्ड वर्क करूँ, ठीक है ना। बाहर मतलब टेक्निकल चीज़ों से मैं बाहर काम करूँ, तो मुझे वायुसेना में जाना है, लेकिन टेक्निकल में नहीं जाना, तो उनके लिए वाई ग्रुप है मेरे भाई। नॉन टेक्निकल स्केल साइड आपकी जो आपकी है, इसमें क्या है? वाई ग्रुप जो मैनेजमेंट देखता हो, जो सपोर्ट स्टाफ में हो, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी में हो आपका, ठीक है ना, वो सारे काम आपके वाई ग्रुप वाले देखते हैं। इसमें आपके पास 12th के पास, मतलब 12th पास तो हो, और किसी भी स्ट्रीम से हो। स्ट्रीम का मतलब है साइंस हो आपके पास कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब चलेगा, मतलब बस 12वीं पास आप होने चाहिए। लेकिन 12वीं में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो है आपका इंग्लिश। वो क्या है मेरे भाई? इंग्लिश है, तो उस इंग्लिश में आपके 50% अंक होने चाहिए। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 50%, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात, इसके लिए भी कुछ गर्ल्स पूछेंगी कि सर हम भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भी अप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरी ताकत लगा दो, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, ठीक है ना। कब ये पेपर आता है उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है ना। काम इनका क्या है? अकाउंट्स का है, आपका लॉजिस्टिक्स का है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का है, आपका मेडिकल असिस्टेंट या सिक्योरिटी या ग्राउंड स्टाफ, मतलब सपोर्ट जो होता है आपका, इन सब चीज़ों को लेकर जो आपके रहेंगे, मतलब कुल मिला के है टेक्निकल से अलावा, टेक्निकल के अलावा जितने भी काम आपके हैं वो सारे काम इन्हीं। सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलूँ आगे, अगला भाई काम। अगला है आपका इंडियन नेवी, ठीक है ना। जिनका सपना है कि सर हम भारतीय जल सेना में जाना चाहते हैं, तो भाई उस सपने को भी पूरा किया जा सकता है 2 माध्यम से, एक एसएसआर और एमआर। ये अग्निवीर के तहत जो आपकी भर्ती चलती है, उनके बारे में मैं तीनों आपकी सेना की जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो भाई नेवी में एसएसआर और एमआर,
एसएसआर में क्या है, ये भी एक तरह का, ये मान लो एक्स ग्रुप है इसका, ये क्या है, एक्स ग्रुप होता है, यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो वो सारी बातें मैंने इसमें भी लिखी है। भाई पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता आपका क्या हो गया कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, यानी 10+2 साइंस साइड से, ठीक है ना। दूसरी बात, फिजिक्स और मैथ बिल्कुल हो गया नहीं एक्स ग्रुप वाला, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथ अनिवार्य है यानी कंपलसरी है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आपके जो न्यूनतम अंक होने चाहिए वो 50%। तो कह सकता हूं मैं, जो आप एक्स ग्रुप भर सकता है मेरा भाई, वो आप एसएसआर भी 100% भर सकते हो, ठीक है ना। वो 100% एसएसआर भी भर सकता है। दूसरा रास्ता वही है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। भाई यदि उम्मीदवार ने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है तो वो इस आवेदन को भर सकता है। समझ में आ गई बात एकदम। वो किसको भर सकता है, नेवी एसएसआर। तो ये रास्ता भी किसका था भाई, आपका एक्स ग्रुप का, ठीक है ना। तो भाई डिप्लोमा के लिए वही मैकेनिकल, वही इलेक्ट्रिकल, वही ऑटोमोबाइल, वही कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें जितनी भी है आईटी सेक्टर का हो गया, वो सारी की सारी क्या है भाई आपकी, भर सकता है जिसके पास इन चीजों में डिप्लोमा होगा। किस किस शाखा में डिप्लोमा होना चाहिए, तो इन शाखाओं में डिप्लोमा होना चाहिए, भर सकता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईटीआई मान्य नहीं होती। तो सुन लो मेरे भाई, जिन्होंने आईटीआई करी है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। या तो उनके पास फिर 12वीं होनी चाहिए तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई 3 साल का डिप्लोमा ही चलेगा। क्लियर है मेरे भाई, ठीक। तीसरा रास्ता क्या है, 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स, ठीक है ना। उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, जैसे कोई भाई 10th के बाद छोड़ देते हैं चीज़ें, तो उसमें फिजिक्स और मैथ तो अनिवार्य है ही, ठीक है ना। और ये किस सब्जेक्ट के रूप में, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में, मतलब इसके साथ वो कुछ ना कुछ अपना डिप्लोमा करते रहते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रीम ले लेते हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं, किन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। तो जैसे मैं कहूँगा हिंदी नहीं पढ़ रहा कोई, तो उसकी जगह कोई उसने इलेक्ट्रिकल का कुछ डिपार्टमेंट का ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उन चीज़ों के रूप में भी आपके पास 50% अंक होने चाहिए। कुल मिला के ये है कि 12th तक आपके फिजिक्स मैथ होने चाहिए। सब्जेक्ट बाकी बदल जाए उससे कोई परवाह नहीं। समझ में आ गई बात एकदम। तो इस रूप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर अगर लड़कियों का सवाल है, यानी जो हमारी प्यारी बहनों का सवाल है कि सर इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई हो सकता है क्या, जैसे हमने एक्स ग्रुप भरा था, तो बिल्कुल 100% आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ताकत लगाने का समय पूरा आ चुका है मेरे मेरे भाइयों अब, ठीक है ना। चलो अगला है एमआर। एमआर आपका क्या कह रहा है कि सिंपल 10th पास हो, 33% अंक का मतलब है कि कोई भी आपका बच्चा जो 10वीं पास है वो एमआर का फॉर्म भर सकता है। क्लियर हो गई बात एकदम। मतलब इसके लिए यही है, और इसमें भी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, इसमें भी लड़कियां आगे बढ़ सकती है, कंधे से कंधा मिला के चल सकती। सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई। मतलब कुल मिला के है कि हमने तीनों भर्तियों की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी करी अच्छे से। सबको मुझे लगता है सबके डाउट इसमें क्लियर हो गए कि कौन कौन किस पोस्ट को भर सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमारी जो एज का क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो भाई अभी कोई ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन हम पिछले 2 3 4 साल की जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन को देखकर अगर बात करें, तो जो इस बार भर्ती आएगी, ठीक है ना, जो इस बार नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें एज का क्राइटेरिया सबके लिए कॉमन रहेगा। और वो कॉमन क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009, यानी उसमें ये दिन भी इंक्लूड रहेंगे, ये दिन भी उस दोनों में शामिल रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर किसी की डेट पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ पड़ती है, जिस दिन वो जन्म लिया है उन्होंने, तो भाई वो इस फॉर्म को, यानी अभी तक जितने फॉर्म हमने देखे हैं, जितनी हमने वैकेंसी के बारे में चर्चा करी, जितनी हमने पोस्ट के बारे में चर्चा करी, वो सारे के सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी मेरे भाई का ये सवाल है कि सर अगर मैं 30 सितंबर आपका 2005 को मैं पैदा हुआ तो मैं भर सकता हूँ क्या, तो भाई आपकी उम्र अब निकल चुकी है, आप फॉर्म अब भर नहीं सकते, आप अब किसी आर्मी में नहीं जा सकते। अब आपके लिए सपना है कि अपने सपने को आगे बढ़ा दो। अब जो 18+ होते हैं पेपर, चाहे वो दूसरा पुलिस लाइन के पेपर होंगे या चीज़ें होंगे, तो आप उसमें जा सकते हो। हिम्मत मत हारो, आपके लिए बहुत ऑप्शन खुले। लेकिन जो भाई अभी ये कह रहा है कि सर मैं 2 अप्रैल 2009 को हुआ हूँ, पहले 2 अप्रैल 2009
9 को पैदा हुआ हूँ, मैं भर सकता हूँ क्या? तो भाई भर तो आप भी नहीं सकते हो, लेकिन आप क्या है, आप तैयारी कर सकते हो कि जब अगली भर्ती आएगी तो मैं पहली बार में निकाल लूंगा। समझ में आ गई मेरे भाई? सबको बात क्लियर हो गई? जो इस डेट से पहले का भाई होगा मेरा, वो फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन जो इस डेट के बाद बच्चा होगा वो फॉर्म भरेगा, लेकिन अगली बार। ठीक है ना? वो कब भरेगा? अगली बार भरेगा। जो पहले का हो गया उसके लिए ऑप्शन मैंने कह दिया कि बहुत सारे आपकी लाइन खुलती है। ठीक है ना? तो आप वहां पर भी अपना पूरा समय दे सकते हो और पूरी तैयारी के साथ लगन से पूरा वो पेपर निकाल सकते हो। बाकी ये आवेदन करने के लिए योग्य है। ठीक है। दूसरी बात कि डेट ऑफ बर्थ जो है आर्मी नोटिफिकेशन में फिक्स होती है। ये फिक्स होती है, ये बदलती नहीं है। कभी आप सोचो कि ये चीज़ें सर बाद में बदल जाएं, चीज़ें बदल जाएं। ठीक है ना? और तीसरी बात मतलब जो है इसमें, वो SC ST OBC को अलग अलग रिलैक्सेशन के रूप में नहीं माना जाता, सबको हम जनरल में ही काउंट करते हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार भाई मेरे, इस बार कुछ सेना के जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंड करा है कि भाई 21 साल एज बहुत कम है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को उठाया आप लोगों के लिए। तो भाई हो सकता है कि सरकार इस पर कदम ले, आर्मी इस पर कदम ले, जो सेना है हमारी वो इस पर कदम उठाए, क्या कि 21 को बढ़ाकर वो 23 कर दें। अगर वो 23 कर देंगे तो मेरे भाई ये भी अप्लाई करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? जिनको अभी मैं कह रहा था आपके लिए आगे का सपना। लेकिन अगर नहीं करते किसी कारणवश तो हिम्मत नहीं हारनी, बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। तो इस बार चांस पूरे पूरे लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, फिलहाल अभी यही चीज़ है तो आपको इसी पे ध्यान देना हो। आप ज़्यादा इधर उधर मत सोचो, सिंपल सा रखो, अपनी तैयारी पूरी अच्छे से मेहनत से लगा दो भाई, पूरी ताकत लगा दो इस बार, कि इस बार ही वर्दी, इस बार ही फौज का सपना पूरा होगा। ठीक है मेरे भाई? तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं। अब वो क्या उनके क्या कहते हैं प्रोसीजर है, क्या शारीरिक मापदंड है, क्या उनका चयन प्रक्रिया है, उन पे भी हम पूरी चर्चा करेंगे। वो अगली वीडियो में मैं पूरा और अच्छे से बताऊंगा उसको। ठीक है मेरे भाई? तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।